नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय बीके सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूलाज बताना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स में को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे फार्मूलाज वाले इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि कक्षा 9 से पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया जाता है। अब कक्षा 9 में भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अब कक्षा 10 में ये सिलेबस त्रिकोणमिति नामक दे दिया गया है। त्रिकोणमिति आज से नहीं अपितु बहुत दिन से कोर्स में चला आ रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने ये समझाया कि त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोण पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है तीन कोणों को मापना। त्रि का मतलब होता है तीन, कोणों को मिति माने मापना। ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पर तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यदि हमारा कोई मान लीजिए ट्रायंगल दिया गया है त्रिभुज, इस त्रिभुज में तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इन तीनों कोणों को मापने के लिए जिस किसी भी इकाई का उपयोग किया गया उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान देने की बात है दोस्तों, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में। कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, इसमें त्रिकोणमिति का ज़्यादा वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, इसी से हम परिचय कराते हैं कि इसके क्या फार्मूला हैं। ध्यान देने की बात है दोस्तों, इस त्रिभुज में तीन कोण हैं तो इससे संबंधित तीन भुजाएं भी हैं। तो त्रिभुज की इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण भुजा। क्या कहते हैं? कर्ण भुजा। और इस भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब भुजा कहते हैं दोस्तों। और जो नीचे वाली भुजा आप लोग जानते ही हैं, यदि किसी चीज़ पर कोई चीज़ टिकी होती है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसका आधार कहते हैं। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर टिका हुआ है तो मनुष्य का आधार क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। तो ये हमारा ये लंब भुजा और कर्ण भुजा इस भुजा पर टिकी हुई है, तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार भुजा कहेंगे दोस्तों। तो इसी से आधारित कुछ सूत्र हैं, ध्यान देने की बात है दोस्तों। यहाँ पर चलिए देखते हैं। इसके त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए 6 ऐसे शब्द होते हैं जो वर्णित होते हैं, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक है कॉट थीटा। ये हमारा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसी त्रिभुज पर आधारित कुछ इसमें फार्मूलाज हैं दोस्तों। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है दोस्तों। तो सेम इसका फार्मूला भी अपोजिट हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे दोस्तों। इसी तरह कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा दोस्तों। सेम इसी प्रकार टेन थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे के लंब हो जाएगा, जो अभी आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉसेक थीटा, जैसा कि अभी हमने बताया, कॉसेक थीटा सेम साइन का उल्टा हो गया, सेक थीटा सेम कॉस का उल्टा हो गया और कॉट थीटा सेम टेन का उल्टा हो गया। उसी को पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसी पर आधारित कुछ 3 सूत्र और हैं दोस्तों। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। ये अपोजिट वाले फार्मूलाज हैं, जैसा कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जान चुके हैं इससे संबंधित। आगे अन्य सूत्र देखते हैं। त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसके बाद कास स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और यदि साइन को उस तरफ पक्षांतर कर दिया जाए तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
और एक सूत्र होता है इसी के आधार पर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब इस tan को उस तरफ भेजेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, फार्मूला होगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा बराबर, जब इस 1 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा दोस्तों। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस कॉट को भी उधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, और 1 इधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और अन्य सूत्र इस पर आधारित हैं हमारे, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह cos 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों, cos 2 थीटा के 3 फार्मूलाज हैं आप लोगों के सामने, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस cos स्क्वायर थीटा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा के स्थान पर उपरोक्त सूत्र पढ़ाया गया है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर रख देंगे तो cos स्क्वायर जुड़ करके 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, -1 बच जाएगा। तो इसी से हमारा ये फार्मूला और ये फार्मूला प्राप्त किया गया है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं दोस्तों। tan 2 थीटा बराबर होता है हमारा 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। आगे है sin a + b, घनघोर इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, ये 12th में भी काम आएगा। sin a + b बराबर होता है तुम्हारा, sin a + b बराबर sin a cos b, sin a + b बराबर sin a cos b + cos a sin b। उसके बाद sin a - b बराबर sin a cos b - cos a sin b होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, cos a + b बराबर cos a cos b - sin a sin b, और cos a - b बराबर cos a cos b + sin a sin b। इसमें सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर cos a + b का पढ़ना है तो cos a cos b बीच में माइनस लग जाएगा। अगर प्लस का सूत्र पता करना है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, और यदि माइनस का सूत्र पता करना है तो यहाँ प्लस लगाना है। बस सेम वैसे ही रहेगा, cos a cos b sin a sin।